राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में यहाँ पर संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे, फरियादियों से जानेंगे कि कहाँ से अपनी समस्या लेकर के आए हैं और अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है। आइए यहाँ के फरियादियों से हम जानना चाहते हैं आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ किसान हैं। इन किसानों से हम जानना चाहेंगे आखिर इनकी समस्या क्या है। भाई समस्या तो बहुत है, लेकिन आज जो समस्या हमने पहले लिखवाई थी एसडीएम महोदय को, उनका निस्तारण क्या हुआ ये पूछने के लिए आए हैं। जो समस्या होती वो भी जो लिखवाई थी। पहली जो समस्या हमारी है कि हमारा कार्यालय है यहाँ जो धौलाने में तहसील के गेट के सामने ही है, और सबसे बड़ी बात ये भी है वहां पे एसडीएम जो धौलाना है उनका वो भी आवास भी है। गोडे गोडे पानी भर रहा है, उसमें तो कोई देखने वाला नहीं है। ये वीडियो सीडियो सब जो अंधे हुए पड़े हैं, इनके आंख कान बंद पड़े हैं। तो सरकार के है ही, सरकार के तो आंख भी बंद है, कान बंद है। सरकार तो गूंगी भी है, बहरी भी है, अधिकारी भी ऐसे हो रहे हैं। अब पता ना अधिकारी पे उनका कोई दबाव है सरकार का या क्या बात है। ये चाहते हैं कि किसान की या कोई पीड़ित है उसका काम होना चाहिए। ये पानी भर रहा है। कई दिन हमने पहले कही थी, ये बोलते थे मिट्टी गिरवा रहे हैं एनटीपीसी से जो जाएगा। पता ना एनटीपीसी बंगाल में है, बिहार में ये एनटीपीसी यहाँ। इन पे क्या मुद्दा है? जो भाजपा वाले हैं ये तो बस ये करते हैं दो बातें इन पे, जय श्री राम और जय श्री राम। अरे जय श्री राम तो जो सबके हैं, हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं। ये बताओ, मुसलमान देश में ये जो रामायण जो राम पैदा हुए थे इनको अरबों साल हो गए, और मुसलमान जो बने बाद में तो राम तो उनके भी हुए। ये हिंदू मुस्लिम करके आपस में जो राड करवाते हैं, जो ये जो फाट गिर रहे हैं, इनका कोई वो नहीं है औचित्य। तो हमारी कई जो है ये आज मांग थी, इसमें जो पानी भर रहा है उसमें उसकी मांग थी। एक जो नारायणपुर में दो पक्षों में जो विवाद हुआ, जो पीड़ित लोग थे वे रिपोर्ट लिखवाने गए जो थाने में, उनको ही धक्का मार मार के बंद कर दिया हालत में, उनको जेल भेज दिया गया। तो ये अन्याय इस सरकार में हो रहे हैं। उसके लिए भी हमने, और दूसरी बात ये हो रही है जब उनके बयान ले रहे हैं, ये कोई अजय है कोई जो है चौकी इंचार्ज है जी, हाँ चौकी इंचार्ज है वो बयान ले रहा है जो उनको जो धमका करके जो कह रहे हैं तुम ऐसे कहो। अरे जो बात है ही ना, वह है जो क्या करेगा आदमी। तो ये बड़ा इशू है। हमने जो सीओ साहब मिली है मैडम हमें, उनसे हमने कही है कि ये बहुत वो अंधे की हो रही है। अब बयान एक जो है जबरदस्ती ले जा रहे हैं, अंदर कमरे में बंद कर रहे हैं और जो बयान ले जा रहे हैं। तो ये मामला बड़ा उल्टा सीधा हो रहा है। एक समस्या बजेड़े गांव की है, उसमें हमने 2 महीने पहले दिया था लिख के ज्ञापन में ही, एक फिर दिया था। एक कूड़े का ढेर है बहुत बड़ा, उस ढेर में इतनी गंदगी फैल रही है, इतना जो है शौक सिलेंडर ब्यारे हैं जो है गुहेरा कई लोग मर गए। इनके कहते आंख नहीं खुल रही इनकी। भाई ये कूड़े का ढेर भी है, उसके लिए कही है। एक ऐसे ही कूड़े का ढेर ये गाँव पड़ता निधावली वहां भी है। ये बहुत समस्या है इस सरकार में। तो देखो ये सरकार कितना रहेगी, हर गांव में पानी भरा हो जाए। तो पानी भरने के जो कारण है वो नाली जो बंद पड़ी है गांव में, नाली नहीं है, निकासी नहीं है, जोहर के लिए जो पानी उन्हें निकासी नहीं है। तो ये सब वीडियो सब एक वाक़े हो रहे हैं। इनको ये नहीं देखता कि आम आदमी परेशान हो रहा है।
खेत में जो पानी भर रहा है उसका जो निकासी का होना चाहिए, गांव में पानी भर रहा है, ऑफिस पे जो पानी भर रहा है, एडीएम साहब है उनके आवास में पानी भर रहा है, तो बताओ समस्या बहुत ज्यादा है। तो इस बारे में आज हमने ज्ञापन दिया भाई। तो आज शिकायती पत्र दिया, तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला आपको? देखो ये बस वैसे उनका यही है, मीठी गोली है, पर हम भी ऐसा ना, अगर ये हमें हल्के में ले रहे हो, ये कर रहे हैं भूल, हल्के में लेने भूल जो ना करे, अगर समाधान नहीं होता है तो हम पे जो झंडा भी है गया और डंडा भी है गया, हमारा नारा भी है, जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से, हम डंडे। चलो, यहाँ पर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, तहसील में मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिर ये भी क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज धौलाना तहसील में समाधान दिवस है। लोग अपनी समस्याओं के लिए पूरे महीने इंतजार करते हैं। एक महीने में इस समस्याओं को खत्म करने के लिए या अपनी बात कहने के लिए आज का दिन आता है। मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि लोग अपनी अपनी समस्या तो लेके आते हैं, दे के भी जाते हैं, आश्वासन भी बराबर मिलते हैं, काम करने के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन काम होते भी नहीं है लोगों के। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि समस्या ले ली जाती है और समाधान उनका होता नहीं है। मेरी समस्या खुद की ये है कि गेट नंबर 1 के सामने, ये जो नई तहसील जहाँ हम खड़े हैं, इसके गेट नंबर 1 के सामने मेरा कैंसर का क्लिनिक है। हम पिछले महीने ये शिकायत करके गए थे कि ये खंबे गिरने के बाद ही जागोगे क्या? कई बार गाय करंट खा गई, कई लोगों को करंट लग गया। आज भी मुझे लग रहा है कि 5-7 मोटरसाइकिल खड़ी थी नीचे, आज भी उसमें करंट आ गया और चिंगारियां आ गई। आगे नहीं भी, आप भी लोग थे वहाँ, तो आज भी मतलब वहाँ आग लगने से बच गई। बार बार यहाँ अधिकारियों के संज्ञान में अपनी समस्या को लेकर आ रहे हैं, समस्या का समाधान करने के लिए मना भी नहीं करते अधिकारी, लेकिन समस्या ही बनी हुई है, समस्या का निदान भी नहीं होता। मैं आज ये कहना चाहता हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी से कि सर, आपने जो लोगों की समस्याओं को खत्म करने के लिए अपने आदेश दे रखे हैं, पर आदेश का पालन उस तरह हो नहीं रहा जैसा होना चाहिए। क्योंकि जब हम आपको टीवी पे देखते हैं तो हमें बड़ी समस्या भी छोटी नजर आती है, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पे देखते हैं, अधिकारियों के पास अपनी शिकायत लेकर आते हैं, तो हमारी समस्या का निदान नहीं होता। मैं तो खुद ये सोचता हूं कि मैं कैंसर चिकित्सक होते हुए इस समस्या से पीड़ित हूं, मेरी समस्या नहीं निपट रही, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तहसील में मैं देख रहा हूं हर जगह पंखे चल रहे हैं, एसी भी चल रहे हैं, करोड़ों रुपए आप इन पे खर्च कर रहे हैं अधिकारियों पे, और ये अधिकारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे, तो इसका क्या मतलब है। अभी मुझे एक आदमी मिला, जब मैं अपनी समस्या बता रहा था, तो उसका नाम तो मैं भूल गया, शायद दयानंद शर्मा करके बता रहा था। एक थैला ले रखा, दयानंद शर्मा है या कोई, ये रहे साथ में, वो अपना एक थैला दिखा रहे थे, कह रहे थे कि मैं एक कागज से शुरुआत करी मैंने शिकायत करने की, शिकायत करते करते मेरा थैला भर गया, लेकिन 2021 से शिकायत करनी शुरू करी, लेकिन आज तक मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि समस्याओं के कागज इतने इकट्ठे हो गए कि थैला भर गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ जो तहसील में अब एसडीएम महोदय आई हैं, ये एसडीएम महोदय बहुत अच्छी हैं, समस्या सुन रही हैं, सारी बातें हो रही हैं। अन्य विभागों के भी अधिकारी यहाँ आते हैं, पर अधिकारी सुनते हैं सबकी समस्या, पर समस्याओं का समाधान नहीं होता नजर आता। तो मैं ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी से कि सर, आप जो समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को लेकर तरह तरह से आप तो जागरूक हैं, आप तो वहां से बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, आपकी ये समस्या भी निपट जाएगी, ये समस्या ऐसे निपट जाएगी, अधिकारियों को भी आप जागरूक कर रहे हैं, पर सच इसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है। हमारी समस्या नहीं निपट रही, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि हमारी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, तो हम अपनी समस्या लेके कहाँ जाएंगे जब हमारी समस्याएं अधिकारी नहीं सुनेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कि अगर मेरी वीडियो वहां तक पहुंचे तो इस समस्याओं पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं, 1 महीने का इंतजार करते हैं लोग अपनी समस्या बताने के लिए, और दूर दूर से लोग आते हैं और समस्या का समाधान होता नहीं है, समस्या वैसी की वैसी पड़ी है लोगों की, लोग परेशान हैं बहुत ज्यादा।
जब मैं खुद उदाहरण हूं इस बात का, आपके सामने खड़ा हूं कि मेरी ये छोटी सी समस्या ठीक नहीं हो रही, जबकि मेरी समस्या केवल मेरी समस्या नहीं है। ये जो खंबे हैं एसडीएम महोदय के आवास की तरफ गिरने वाले हैं, और मैं कई बार कह चुका हूं। आप देखो यहाँ एसडीएम महोदय की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं यहाँ। अगर कल को कोई हादसा वहां हो जाए तो उनके गार्ड भी बैठे हुए हैं वहां, उनको भी नुकसान हो सकता है, किसी और को भी नुकसान हो सकता है। आज भी जान माल की हानि हो जाती, बहुत सारी मोटरसाइकिलों में आग लग जाती। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि लोगों की समस्या को निपटाया जाए। अगर अधिकारियों के पास हम जा रहे हैं, अधिकारी हमारी समस्या अच्छी तरह से सुन तो रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूं कि फिर सरकार की भी किरकिरी होती है। हम लोग क्या समझेंगे कि सरकार पता नहीं कैसे काम नहीं कर रही। सरकार तो वहां से अच्छे आदेश कर रही है, पर यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस तरह का। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि समस्याओं को समस्याओं की तरह खत्म किया जाए, वरना आज इतने लोग दिखाई दे रहे थे, कल और ज्यादा लोग दिखाई देंगे। क्यों समस्या बढ़ती जा रही है, लोगों की हल नजर आ नहीं रहा। चलो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चमन लाल, ग्राम प्रधान नंगला गज्जू। तहसील में आए हो, क्या समस्या लेकर के आए हो? मैं जी समस्या लेकर आया हूँ। हमारे गांव में मेन रास्तों पे पानी भरा हुआ है, 2 फुट पानी अभी भी भरा हुआ है। यहाँ पर मैं पिछले 3 साल से बराबर का एप्लीकेशन दे रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ से अधिकारी जाते हैं, बस फोटो खींच लाते हैं, उसके बाद में उस पानी का निकास का निवारण आज तक नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं हुआ है। बार बार एप्लीकेशन देते हैं, बस यहाँ से बोल देते हैं जी टीम भेजेंगे, वहां जाके ग्राउंड पे जाके वहां पे कुछ नहीं होता। वहां जाके बस फोटो खींचेंगे और न्यू जी निस्तारण हो गया, कुछ नहीं हुआ आज तक ग्राउंड पे। हमारे गांव में अभी 8-10 घर ऐसे हैं जो अभी गिरने की कगार पे हैं, मतलब दीवारों में दरार आ चुकी है। जब गिर जाएंगे तो 50 अधिकारी वहां खड़े हो जाएंगे जाके कि ये समस्या होगी, मर गए लोग। अब वहां एक घर इतना बुरी तरह से फट चुका है, बेचारे ने नया मकान बनाया था, गरीब आदमी है, ठीक है, उसको 1-8 दिन में 2-4 दिन में अगर बारिश पड़ जाए तो वो तुरंत गिर जाएगा, वो कंडीशन आ चुकी है। यहाँ 50 बार, मैं पिछले महीने में भी 2 बार तहरीर दे चुका हूँ एसडीएम मैडम को, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ मैं पिछले 3 साल से बराबर लड़ रहा हूँ इस चीज के लिए, कोई समाधान नहीं है। एक नाले का निकास नहीं हो रहा, हमारे गांव से दूसरा गांव है, वो दूसरा गांव खड़ा हो जाता है, उसकी सीमा आ रही है, वो नाला नहीं निकलने दे रहा है। लेकिन प्रशासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता, प्रशासन वहां जाने को तैयार नहीं है। कार्रवाई नाले का निस्तारण मतलब चिन्हित हो जाए तो नाला निकल जाए, कोई समाधान ही नहीं हो रहा हमारे गांव में। बहुत बड़ी समस्या है, पूरे गांव में पानी के लिए मतलब महामारी हो रही है, बीमारी हो रही है, इतना गंदा पानी है, तालाबों का मतलब इकट्ठा हुआ पड़ा है कि कोई संशोधन नहीं हो रहा हमारे गांव में, बिल्कुल भी। किंगई को भी हमारे गांव ऐसा हो रहा है कि चारों तरफ से डूबा पड़ा है। अगर दूसरे गांव का पानी भी हमारे मेन रास्तों पे पानी है। ये बेचारे बुजुर्ग हैं, देखो इनका पैर में फ्रैक्चर आ गया, 2 बार ऑपरेशन करवा चुके हैं उसी पानी के कारण, बेकार हुए पड़े, बार बार ट्रॉली लगा के पानी निकालते हैं वहां से, कोई समाधान नहीं है। जल में से 1-1 फुट बच्चे स्कूल के हैं वो पानी में निकल के जाते हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा। तो आप क्या चाहते हो? हम जी बार बार यही एप्लीकेशन चाहते हैं, अभी भी हमने एप्लीकेशन दी है आज एसडीएम महोदय को, उन्होंने 25 तारीख को समाधान चाहते हैं। उन्होंने बोला कि 25 तारीख को हम भेजेंगे, टीम भेजें, जल निकासी का समाधान हो कैसे भी हो। चलो हमारे साथ और किसान भी हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर किसान क्या कहना चाहते हैं। जी, मेरा नाम उमेश कुमार है और मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से एक क्षेत्रीय पद पर हूं। और आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री सुंदर सिंह गुर्जर जी जो धौलाना से हैं, उन्होंने उनके नेतृत्व में आज जो है यहाँ पे बहुत बड़ी पंचायत भी हुई। कुछ हमारे अपने कुछ प्रॉब्लम थी, सभी समस्याएं किसानों ने बताई। और समस्याएं तो देखो जी इतनी है कि उनकी सुनवाई भी हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम ये है कि जहां पर भी हम जाते हैं आश्वासन सब जगह मिल रहे हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहे। अभी कुछ दिन पहले अभी हम मानते हैं, देखो हमारे एसडीओ साहब हैं, उन्होंने एक बिजली विभाग की हमारी प्रॉब्लम थी तो वो उन्होंने तुरंत सुनवाई की थी। और खंबे, बांस के खंबे थे, उन बांस के खंभों की जगह पर उन्होंने जो है रातों रात अपना कोई एस्टीमेट वगैरह जो भी है वो उन्होंने बना करके या कैसे भी उन्होंने जो है लाइट कॉलोनी के लिए दे दी, क्योंकि उसमें बहुत करंट उतर रहा था। जो बांस गड़े हुए थे, बांसों से लाइट थी। और हम तो कहते हैं चलो एसडीओ साहब बढ़िया हैं, लेकिन बढ़िया काम जब ही माना जाएगा कि अभी हमारे डॉक्टर हैं केपी सिंह जी, उनका एक यहाँ पर अस्पताल है जो हमारे 1 नंबर गेट की तरफ है, एसडीएम आवास भी इधर ही है। तो हम ये कहते हैं कि उनके जो खंबा है, अभी सुबह मैं दूध लेने इधर ही जाता हूँ, मेरा भी आवास इधर ही है, और तो मैंने खुद देखा है उसमें स्पार्किंग हुई है और मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, वो बच गई।
अगर उस पर रेत ना होता, वहां सूखा गीला रेत था, वो फेंक करके उसको बुझाया मैंने भी और उन्होंने भाग करके। अगर मान लो गलती से ये हर एक आदमी को नहीं पता होता कि करंट किसकी आग कैसे बुझाई जाती है, और करंट रेत से बुझाया जाए या कोई मतलब केमिकल हो, लेकिन केमिकल हमेशा तो कोई लेके चलता नहीं है। तो हम तो यही कहते हैं सभी से, जो भी हमारे अधिकारी महोदय साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, और हमारे जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, कि हमारी जो है ये समस्या का हल करें। हम उनसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन करते हैं। और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री सुंदर सिंह गुर्जर जी का भी यही कहना है कि कोई भी समस्या का हल घर से निकलने के बाद ही होगा। और हम भी यही चाहते हैं कि हर किसान की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमें बताने से खत्म नहीं होगी। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक खत्म नहीं होनी है। आज मान लीजिए मेरी प्रॉब्लम है, कल दूसरे की होगी, कल तीसरे की होगी। जब तक किसान अपने घर में प्रॉब्लम लेकर के बैठा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, हमें पता नहीं चलेगी, तब तक कोई समाधान नहीं होगा। जब ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब कार्यालय के पास आते हैं, तब कार्यालय पे हम रहते हैं, वहां पे तो हमारे को समस्या बताते हैं। जब समस्या का समाधान होने वाला होता है उस टाइम क्यों मौजूद नहीं होते। और अपनी समस्या को खाली लिख करके देने से या एप्लीकेशन से नहीं, आजकल मीडिया है, मोबाइल ऐसे हो गए हैं हर एक आदमी के पास कि कोई भी चीज जो है आप वायरल कर देते हैं। अरे जब आपकी समस्या है आप पहले जाइए अधिकारियों के पास, अधिकारी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी जो हमारे जो खंबा गड़े हैं वो रातों रात प्रोग्राम बढ़ा करके हमारे एसडीओ साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि आज हमारी कॉलोनी में जो है मतलब सीमेंट के खंबे गड़ गए जो बांस के खंबे थे। तो हम तो ये कहते हैं कि अधिकारी के पास जब तक चक्कर नहीं काटोगे तब तक चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं है। चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं है। सबसे अच्छा है कि आप भारतीय किसान यूनियन संगठन के साथ मिलकर के कंधा से कंधा मिला करके चलोगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ग्राम देहरा के ग्राम अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिर तहसील में किस समस्या को लेकर के आए हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं देहरे गांव से हूँ। हमारी समस्या है, मैं जिला जज के यहाँ से जीते हुए हैं, पजाए का नंबर है, और इलाहाबाद से भी जीते हुए हैं। और पटवारी जो है अपने उसे सरकारी जमीन बताता है, बार बार जाकर हमारे काम को रोकता है, और सरकारी जमीन बताने के कारण यहाँ एसडीएम को महोदय को जो रिपोर्ट झूठी सच्ची देता है उसी को ये लोग मान लेते हैं। बड़े अधिकारियों का कसूर नहीं है, सारा कसूर जो है इन पटवारी लोगों का है। ये पटवारी जो है मिलकर जो दगा करना चाहते हैं, ये उस पर कब्जा करना चाहते हैं। इन लोगों ने सब चीज पे, एलएमसी पे, गौचारे पर, सब पर कब्जा कर लिया। और जो पजाए के जो जीते हुए कोर्ट के आदेश है उन्हें झूठे मानना चाहते हैं। तो इसी बात पे हम कहना चाहते हैं हम तो इसी पे कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं। इस पर हमारा ये फर्द में चढ़ना चाहिए। बार बार जाकर हमारे इसको काम को रोकते हैं, उनका फर्द में चढ़वाओ। अब फर्द में चढ़वाने गए तो कल तहसीलदार ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी है। उन्होंने कि ये पुलिस का काम है, जब पुलिस का काम है तो फिर आपका पटवारी परेशान क्यों करता है। उन्होंने फिर हमारी गैल बहुत बदतमीजी हुई। अब मैडम साहब ने फिर हमें आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम सही है। जब इलाहाबाद के ऑर्डर को हम कैसे टाल सकते हैं। जयपुर के ग्राम अध्यक्ष भी जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हैं, ये भी क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे घर के सामने वो जगह हमारी थी पिरो पर, उस जगह पे दूसरे पंडित ने जिस पे 80-90 बीघे जमीन थी उसने अपनी जमीन बेच के तो मालिक अब एलएमसी पे हमारे पे कब्जा कर रखा। उनने मौके पे 3 बीघे जमीन एलएमसी अब भी घेर रखी है। तो इसने जो हमने यहाँ मैडम साहब से गई तो एचएम मैडम ने कही भाई वो तो सरकारी जमीन है, तो वो तो गाँव था, पूरा गाँव जब सरकारी में है तो एचएम साहब को पता नहीं है कि इस बात की क्या मेरी सरकारी जमीन, मैं मुझ पे रहने को जगह नहीं है तो मैं तो उसे घेरूंगा। तो एचएम साहब ने बोला कि भाई वो तो सरकारी है, अभी मैंने एक के खिलाफ वारंट करवाया है। तो ये एचएम साहब ने बोला इन्होंने, हम तो यही चाहते हैं वहां से कूड़ा आता है, वो जगह हमारी है, उस पर हमारा कब्जा रहना चाहिए। जब खाली होगी तो सबकी खाली होगी। एक समस्या ये भी है हमारी, एक बराबर में 2 घर है, वो तो घरोनी में हो गए, और जिसमें हम मुसलमान भाई रहते हैं वो तलाव दर्ज है उसमें। क्या वो जानते नहीं है, सब अधिकारी ने सब पता क्या काम हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये जातिवाद के हिसाब से काम लोग कर रहे हैं। ये तो क्या चाहते हो। जी, हम अब उसका अन्याय चाह रहे हैं भाई। जब वो घर घरोनी में कर देते यार, पूरे घर घरोनी में करो। अच्छा वो खोटा था उन्हें भी तालाब में रहने दो। मैं खुद छोटा था तब खुद मैंने मच्छी पकड़ी है वहाँ, खुद मैंने मौजूद है, तालाब वहां तक है। फिर भाई जब एलएमसी सब पे है तो सब पे रहना चाहिए। फिर पूरा गाँव एलएमसी में है, उसमें अधिकारियों से क्या आश्वासन मिलाया। अधिकारी ने जी इन्होंने पिछली बार भी कह दी थी यही बात, भाई कार्रवाई करेंगे, और अब के भी यही कह दी कार्रवाई करेंगे।
तो